वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अब रीडिंग में आगे और आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। 2 कार्ड लेंगे। तो ये रिवर्स नहीं देख रही हूँ मैं, अगर ये उल्टा भी आया तो क्योंकि उल्टे सीधे ही लगे हैं कार्ड, ठीक है। ये क्योंकि मिक्स हो जाते हैं दोनों ही वैसे उल्टे, इसलिए उल्टा सीधा नहीं देख रही हूँ, यानी कि आप राइट और रिवर्स नहीं देख रही हूँ। उनको मैं जैसे हैं सीधे सीधे वैसे ही देखूंगी। तो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए वोल्कानो का, और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए गैजेट्स का। यहाँ पे कार्ड है वोल्कानो का, और वोल्कानो यानी कि ज्वालामुखी बात करता है, फटने की, फट भी रहा है। यहाँ पे गैजेट बात करते हैं आपके सोशल मीडिया की, है ना। सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या गैजेट हो सकते हैं। तो गैजेट एक्सप्लोर होने की, यानी कि इंफॉर्मेशन की बात करता है कि कार्ड गैजेट एक्सप्लोर नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि आप घबरा जा रहे कौन सा गैजेट एक्सप्लोर होने वाला है। वैसे ध्यान रखने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि कोई इंफॉर्मेशन के साथ में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करना चाहता है, यानी कि कोई वायरल आपको, या तो आपको करना चाहता है, यानी कि कोई किसी मैसेज के द्वारा, किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, किसी सिचुएशन के द्वारा, किसी कहानी के द्वारा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है गैजेट्स के द्वारा। वेरी मच डियर माइंड क्या गाइड करना चाहते हैं। क्लीन अप टाइम। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग अपने गैजेट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है, या फिर आपसे कोई कुछ कहना चाहता है, यानी कि कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कोई आपको कुछ बताने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है। यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि किसी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जल्दी से जल्दी आपको बता देना चाहता है। कोई मेल पर्सन यहाँ पे थॉट्स में हो सकता है। मुझे लगता है किसी को बहुत जल्दी है, या तो आपसे बात करने की, या आपसे कनेक्ट होने की, या फिर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, किसी शेप साइज और फॉर्म में, पता नहीं क्या। थैंक यू सो वेरी मच डियर वोल्कानो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आगे जमाइका। ये रीडिंग छोटी रहेगी, ठीक है। प्रिविलेज लेडी, तो ये प्रिविलेज लेडी या तो आप हैं, आपके लिए विस्फोट हो रहे हैं, या फिर कोई प्रिविलेज लेडी है जो ये विस्फोट करना चाहती है। वैसे प्रिविलेज लेडी को विस्फोट करने शोभा नहीं देते। मैसेज भी झांक रहा है यहाँ पे। ओ मेन फीमेल, तो ये तो कंपटीशन की एनर्जीज हैं भाई। ओके, क्लीन अप टाइम है, तो आपको ये पता चलेगा बहुत ही जल्दी कि कौन आपसे किस तरह का कंपटीशन कर रहा है। ओ हो, ये तो भाई मैंने जैसे आपसे कहा है पिछली कुछ रीडिंग्स में, जेलसी बहुत है, बहुत। कोई आपसे इस टाइम पीरियड में बहुत जेलस महसूस कर रहा है, बहुत राइवलरी है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल आपके साथ में कोई बस्ट करना चाहती हो अपना वोल्केनो, आप पूरा लावा उड़ेल देना चाहती हो, आपको सोशल मीडिया पे देख रही हो, किसी की कोई एक्स हो, एक्स वाइफ हो, क्योंकि जुडिकेशन का कार्ड झांक रहा था, एक्स हस्बैंड हो, तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप मेल हैं ये देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, आपकी कोई एक्स वाइफ, कोई भी एक्स हो सकती है, या फिर आप इस फेमिनाइन एनर्जीज में हैं और जो आपका अदर पार्टनर है या रहा है, रही है, या उसका कोई अदर पार्टनर रहा है, रही है, मतलब कोई ना विस्फोट करना चाहता है आपके ऊपर, फट जाना चाहता है पूरा आपके ऊपर, कोई गुस्सा दिखाना चाहता है। यानी कि गुस्सा तो छोटा ही शब्द होगा, जब कोई लावा और ज्वालामुखी की एनर्जीज में है तो वो तो आपको जलाकर राख कर देना चाहता है भाई। गैजेट्स के द्वारा आपकी चीज़ों को हैक करके, आपको सोशल मीडिया पे बदनाम करके, तो आप ऐसा सुन सकते हैं किसी के मुंह से। तो ये हो सकता है कि किसी की बात भी आपके सामने आए, यानी कि मैच्योर मैन भी है यहाँ पे। तो यहाँ तो लोग ही हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं। क्लीन अप टाइम, थर्ड पार्टी टाइप रिलेशनशिप भी है यहाँ पे, चाहे आप इस थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का हिस्सा हैं या नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने लास्ट रीडिंग में देखा था, लास्ट रीडिंग में देखा था कल की, कि कोई आपको कोई ऑफर देना चाहता है, तो मे बी कोई आपको ऑफर देना चाहता है और कोई ये नहीं चाहता है। बीच में ये मेल फीमेल है जो नहीं चाहती है इस मैच्योर मैन के साथ में कि आप वो प्रिविलेज्ड लेडी बने, आप बस इस एक्सपेक्टेशन में ही रहें। क्योंकि शायद देखिए जुडिकेशन का कार्ड आ गया ना, मे बी ये फीमेल ये चाहती थी कि इसको ये जगह मिले, लेकिन आपको कोई ऑफर करना चाहता है, और ये एक्सपेक्ट कर रही थी किसी तरह की कोई न्यूज़ जुडिकेशन में या कोर्ट की एनर्जीज में, लेकिन ये इसके पक्ष में नहीं गई। और मे बी इसमें ये मैच्योर मैन इसका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है।
कोर्ट हाउस, अगेन कोर्ट हाउस एजुकेशन है, मेन मेल है तो हो सकता है ये मेन मेल और मेन फीमेल अलग हो रहे हों और ये मैच्योर मैन को पसंद आ रहा हो, इसकी बेटी हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफिशियल पर्सन हो, मैसेज ऑफ कंसर्न आपको देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं बेसिकली आपको। पाथवे, डिस्पेयर और ग्रेट फॉर्चून। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसको यहाँ पे हटाने की पूरी कोशिश है। अरे भाई, जिसका झगड़ा है लोग उसी से ही नहीं करते हैं, बाकी ना सबसे झगड़ने आ जाते हैं। जिससे नाराज़गी हो ना उसी से झगड़ा करना चाहिए। यानी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो उसी से लड़ो ना भाई, किसी और से क्यों लड़ रहे हो। और मे बी ये मेन फीमेल जो है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी तो नहीं है, मेन फीमेल जो है ये पर्सन किसी ना किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप अपनी ही दुनिया में हैं, अपनी ही इमेजिनेशन में हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड इमेजिनेशन की बात करता है और चाइल्ड की बात करता है। तो चाइल्डिश एनर्जी होती है लेकिन इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे जो भोलेपन की बात करती हैं, मैसेज की बात भी करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मेन फीमेल का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मेन फीमेल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इसके हाथ में रेड रोज़ भी है ना, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस या तो रोमांटिक रिलेशन की है या फिर कुछ और है इसके मन में। तो इसके मन में कुछ और था, इसके व्यवहार में कुछ और था, और इसके पास ना किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना कुछ और भी है। यानी कि कहानी कुछ और ही है। यहाँ गैजेट्स हैं, यहाँ लाइब्रेरी है, पीछे इस आदमी के बुक्स हैं, वहाँ घर है। मुझे लगता है आप बहुत ही क्लियर कट पर्सन है, यानी कि आपके दिल में जो है वही आपके मुंह में है। आप लोगों के साथ दिखावा नहीं करते हैं, आप जो जैसी बात है वैसा ही करते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो देखिए ये 9 ही बने हुए हैं गैजेट्स यहाँ पे, ठीक है। 9 गैजेट्स हैं और 9 ऑफ कप्स हैं, यानी कि इस पर्सन की बहुत सारी जो खुशियाँ थी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट थी, या तो आपकी वजह से। इस कहानी में आपका किरदार कुछ ऐसा ही है जो मैं समझ पा रही हूँ कि इस इंसान की, क्योंकि यहाँ पे पेज का कप है ना, ये इंसान किसी सर्कल को अपने कंप्लीट कर लेना चाहती थी ये फीमेल, लेकिन जो कुछ भी हुआ इसकी लाइफ में या जो कुछ नहीं हुआ इसकी लाइफ में उसकी वजह से ये बहुत लावे जैसी फटने को तैयार हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि इसका जो 10 कप था ना, 10वां कप जो था, जो इसको मिलके पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता, वो आपके हाथ में चला गया। यानी कि इसको ये लगा कि मेरी शुरुआत यहाँ से मेरे जीवन की बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि इसको अपने 9 ऑफ कप्स में सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसको 10 चाहिए था। यानी कि अपने पास जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर दूसरे के भाग्य में कुछ है वो भी चाहिए, यानी कि लालच है यहाँ पे। तो कोई ऐसा इंसान जो कि अगर आपके साथ काम करना चाहता है, या फिर अब ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्लीन अप टाइम का मतलब यही है कि अपनी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी है उसको रिलीज़ करना। तो मे भी कोई पर्सन अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को या टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज़ कर रहा है, और उसमें ये पर्सन की एनर्जीज, फीमेल की एनर्जीज टॉक्सिक हैं, चाहे ये मेन फीमेल ही क्यों ना हो। ये किसी की वाइफ हो सकती है, अथॉरिटी फिगर हो, इनकी अथॉरिटी वाला फिगर, जैसे कि रिश्ता होता है। ये जो एनर्जीज है ना, ये पता है कैसी एनर्जीज हैं? ये जो बाई चांस एम्प्रेस होती है, बाई चांस, बाई एथिक्स नहीं, यानी कि उसने कमाया नहीं होता। बाई चांस आपको ऐसा घर मिल गया जिसमें आपने शादी कर ली, बाई चांस आपको ऐसी जॉब मिल गई जो आपको मिली और आपके वारे न्यारे हो गए। आप उस चीज़ को लेके या तो यूँ कह लीजिए, या तो आप डिज़र्व नहीं करते, या आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, या फिर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको यहाँ पे मिलने की तैयारी है, क्योंकि आपने इस चीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं करी है। आप अपने कामों को कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन कोई और इंसान, किसी और इंसान का टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक पैटर्न देख रहा है, और ये देख रहा है कि इतना मिलने के बाद भी इसे अभी और का लालच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी मेन फीमेल है, मे बी ये किसी रिलेशनशिप में इस मैच्योर मैन के साथ हो सकती है। ये मैच्योर मैन कोई ससुर हो सकता है, कोई इसका एक्स हो सकता है, कोई इसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई और रिश्तेदार हो सकता है, जिसके साथ मिलकर ये 9 ऑफ कप्स की इस एनर्जी को लगातार लीच कर रही थी, और ये भेद इसका शायद खुल गया है, या फिर इसके हाथ से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये जा रही हैं। अब बात ये है कि इसका 10वां कप आपके पास इसलिए ही आ रहा है या आएगा क्योंकि ये आपके भाग्य का ही है। यानी कि इसके पास जो ऑलरेडी है, इसने इसके लिए काम नहीं किया, इसने इसके लिए अपने गुण नहीं दिखाए, यानी कि अगर इसने दिखाए भी तो वो फेक थे, रियल नहीं थे। तो अब जाके इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो किसी के सामने आई हैं, और अगर ये आपके ऊपर अपना लावा
फोड़ना चाहती है ज्वालामुखी आपके ऊपर अपना, चाहती है कि ये पूरा फट जाए, इसका ज्वालामुखी है किसी और का, इसके एक्स का, इसके किसी पार्टनर का। तो या तो ये या फिर इसका कोई पार्टनर, क्योंकि अगर हम 9 ऑफ कप्स में इस बात को माने कि ये कोई पर्सन है, देखिए यहाँ है ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, तो ये दोनों पर्सन जो है ना किसी और के घर को या किसी और की फैमिली को, चाहे किसी की वाइफ भी है, ये किसी और के पैसों के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे उस इंसान को। अब ये है कोई तो है जिसको यहाँ पे इस फैमिली रूम में ये पता चला फैमिली के अंदर कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है और मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर लिया है। तो इसलिए आपके ऊपर कोई अपना लावा ज्वालामुखी का पूरा बहा देना चाहता है, आपको ज्वालामुखी की तरह फाड़ देना चाहता है, यानी कि ज्वालामुखी की तरह कोई आप पे फट जाना चाहता है और चाहता है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें खराब हो जाएं। तो लास्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं 1-2 और कल जो आएगा नहीं देखें, देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप इसलिए ही नहीं देखेंगे या नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर या तो वो अटैक होना होगा या फिर वो हो गया होगा। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो किसी को क्लैरिटी मिली है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं, तो किसी ने ट्रुथ देखने की बात करी। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि पेज का कार्ड है। किसी ने कोई सच देखने की कोशिश करी या सच के लिए मांग करी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लास्ट रीडिंग में मैंने यही बात बोली थी और किसी ने ऑलरेडी वो काम किया, यानी कि किसी ने ये देखने की कोशिश करी कि मेरे साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। और जब उस इंसान ने या तो अपने गैजेट्स को या फिर होता है ना कि किसी ने किसी की असलियत कोई पकड़ लिया, तो किसी के साथ कोई वीडियो देख लिया या किसी के साथ कोई पिक्चर देख ली या किसी ने कोई कैमरास लगाया अपने घर में, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे जो किसी इंसान को किसी की असलियत सामने आई है। कुछ तो है क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड है ना। अच्छा, ओह, ये ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हो गया है, ये ब्लॉक की तरह हो गया है। यानी कि यहाँ पर हालांकि मैं ले उसके बीच में रही थी, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं भाई ये, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको थर्ड पार्टी मान रहा है जबकि आप हैं नहीं, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हैं, क्योंकि आप पेज की एनर्जीज में हैं। चाहे आप प्रिविलेज लेडी हैं या आप मैन हैं, जो भी हैं आप प्रिविलेज पर्सन हैं, लेकिन आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, यानी कि आपका सारा फोकस अपने ऊपर है। ना आपका फोकस ना तो मैच्योर मैन पे है, ना यहाँ पे मेन फीमेल पे है, और जो हमने देखा था कि मेन मेल है उस पर भी नहीं है। आपका फोकस बेसिकली किसी पर भी नहीं है और आपके ऊपर सबका फोकस है, क्योंकि किसी की कहानी में आपका चर्चा हुआ या आपका जिक्र हुआ और उसकी कहानी में कुछ जो उसका समीकरण था वो बदल गया। आप अपनी एनर्जीज में हैं क्योंकि आप अपनी जीवन को जी रहे हैं और आप अपनी चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं। आप अपने कप में खुश हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ भी कोई खुशी नहीं मिली और बार बार इसको, इस पर्सन को, खासतौर से इस फीमेल ने अगर ऐसा कुछ किया है अपने साथ में, तो इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। यानी कि इसने, जैसे वो होता है ना, ज़्यादा की लालच में अपने पास जो था वो भी इसने गंवा दिया। और ये गंवाने वाली बात नहीं कि इसने लालच किया, इसने लालच ये किया कि ऑलरेडी किसी न किसी अदर पर्सन के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर थी या है, और इसके पास जो था इसको उसमें ही सेटिस्फेक्शन नहीं था। 8 ऑफ सोर्ड, तो ये आपको बाइंड और ब्लॉक करना चाहती है। यहाँ पे मैंने पूछा था कि इन दोनों कार्ड्स में कनेक्शन क्या है, तो ये पर्सन नहीं चाहता, ये पर्सन नहीं चाहती है, क्योंकि ये 8 का कार्ड है, ये 9 का कार्ड है और यहाँ पे कप इसका कम हो गया। तो इस पर्सन को, ये मेल फीमेल को ये लग रहा है कि ये बाइंड हो गई है, यानी कि इसे खुल के जो करना था ये वो नहीं कर पाएगी अब। तो मैं जो यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये बहुत ही बड़ी साजिश है, यानी कि ये क्रिमिनल माइंडेड एनर्जीज हैं जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। तो किसी ने किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या फिर करने की कोशिश की है, या फिर किसी की साइन को, किसी की डॉक्यूमेंट्स को, किसी के घर को कब्जाने की कोशिश की है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। या किसी के बिजनेस को हो सकता है, किसी की फाइनेंसिस को, किसी की मनी को पूरा हथियाने की कोशिश की है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर ये लोग आपको बाइंड या ब्लॉक करना चाहते हैं, या कनेक्शन ये है कि आप जिस जगह पर हैं, अगर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और लास्ट के वीडियोज़ में जो अभी एक आपने इससे पहले का नहीं देखा है वो, और जो कल आएगा उसको जरूर देखिएगा, यही सारी एनर्जीज हैं उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है बाकी आपके साथ में। तो आपको बाइंडर ब्लॉक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं साथ के साथ। वीडियो लंबा मैं नहीं बनाऊंगी। और यहाँ है जजमेंट कॉल, तो यहाँ पे इस 9 ऑफ कप्स के बीच में और एस ऑफ सोर्ड के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो रिपीट हुई, यानी कुछ ऐसा होता रहा है जो बार बार रिपीटिटिव पैटर्न के अंदर या रिपीटिंग साइकिल के अंदर होता रहा है। देखिए, आप इस कहानी को अगर नहीं जानते हैं, लेकिन इस कहानी में आपका किरदार है,
यानी कि आपको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में। अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट होता है तो ये सिचुएशन आपके लिए है जो आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं पिछली 2-3 रीडिंग्स में ऐसा देख रही हूँ कि फ्यूचर से आ रही हैं एनर्जीज, जहाँ पे फ्यूचर में या फिर ये किसी आपके एक्स की एनर्जीज हैं या फिर ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं। जजमेंट का कार्ड बात करता है कर्मा की और रीस्टार्ट करने की। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल दोनों अपीयर हैं, यानी कि एंजलिक जो इंटरवेंशन है वो हुआ है। अगेन किसी ने डिवाइन से हेल्प मांगी किसी सिचुएशन को क्लियरली देखने के लिए, और उसको उस सिचुएशन में जो लोग जो कर रहे थे वो दिखाई दिया। इसलिए उस इंसान ने ये चूज़ किया कि वो आपके साथ मिलकर या तो काम करेगा या फिर आपके साथ कोई किसी रिश्ते में, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ पे भी इसका जो कहानी है वो क्लियर नहीं है, और अभी शायद जानने की इजाज़त भी नहीं है इस चीज़ को। अगर आएगा तो मैं देख लूँगी, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ कि कोई अब इस मेन फीमेल के अंदर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने ये देखा कि ये किसी और के साथ मिलकर मेरे को लगातार 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दे रही है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये लगातार मेरे पैसों के पीछे है, और ये बार बार मुझे किसी न किसी भ्रम में रखती है। तो ऐसा है, क्रिमिनल एक्ट के साथ साथ यहाँ पर है बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, स्पेल वर्क की एनर्जीज। इस इंसान को खिलाया पिलाया गया है, इस इंसान के हार्ट को बाइंड करने की कोशिश की गई है, आपको भी बाइंड करने की कोशिश की गई और इस इंसान को भी बाइंड करने की कोशिश की गई। अगर आपको ये नहीं भी पता है, अगेन जैसे मैंने कहा, कुछ एनर्जीज आपके फ्यूचर से आ रही हैं जो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन ये आपको जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि ये आप डेफिनेटली अपनी एनर्जीज में है तो आप क्लियर कट हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, अगेंस्ट आपके फ्यूचर से भी कुछ अटैक्स आ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को पता है कि आपके फ्यूचर में क्या होना है, वो लोग वहीं से आपको अटैक भेज रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ ही ना पाएं और आपको लगे कि इल्यूजन है, आप भ्रम में हैं, आप बंधे हुए हैं और आपके लिए रास्ता ही नहीं है। तो कार्ड बात करता है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की। तो अब यहाँ पे जो भी कहानी हो रही है ना, इसमें एक रीस्टार्ट हो रही है सबकी लाइफ में, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन किस एनर्जी में है। बड़ी वाकई में ही फिल्मी कहानी है। 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ रोड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे किन्हीं लोगों से मदद ले रहे हैं जो कि इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और इस तरह के बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने में एक्सपर्ट हैं। ये हमने पिछली रीडिंग्स में देखा है। अगर आपने ये अभी इन रीडिंग्स में आया है, अगर आपने नहीं देखी है इससे पहले की रीडिंग और जो कल आएगी ज़रूर देखिएगा, आपकी बाकी मर्जी है। यही एनर्जीज हैं। उसके अंदर चैनल डेक से थी, इसमें कार्ड्स हैं, इसमें थोड़ी और डिटेल है, उसमें थोड़ी अलग डिटेल है। Someone is using dark magic witchcraft on someone, possibly in food. मैंने आपको भी बोला है। Thank you so very much dear divine. Going away from them. Okay, they know them. देखिए हो रहा है ना, ये आपके फ्यूचर से आ रही है एनर्जीज। आपको अवेयर रहना होगा इन फ्यूचर। अगर आपके लिए किसी रिलेशनशिप का ऑफर आता है, किसी काम का ऑफर आता है, किसी बिजनेस का, कहीं जाके पढ़ाई करने का, याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपके उस फ्यूचर वाली एनर्जीज में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कि डार्क मैजिक और रिचुअल करते हैं और आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए लिखा है ना गोइंग अवे फ्रॉम देम, तो जिस इंसान ने जिसको खिलाया पिलाया है, डेफिनेटली ये डिवाइन का कंफर्मेशन है मेरे लिए तो, क्योंकि जो बातें मैंने आपको कार्ड में कही, देखिए क्यों आएगा वही मैसेज क्यों आएगा। मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ इसने किया पर्सन ने, और ये पर्सन अब इस इंसान से दूर जा रहा है, ये है या कोई और है, लेकिन ये दूर जा रहा है और एक दूसरे को ये लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी के पैसों की बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात है, और उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, आप बस पिस रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये बाई चांस एम्प्रेस है, तो जो बाई चांस एम्प्रेस होती है वो अपने से पीछे ही देखती है सबको अपने से, क्योंकि बाई चांस बन गई है ना। उसने अगर रियल में एम्प्रेस होती या रियल में एम्प्रेस की एनर्जीज हो तो वो सबके लिए केयरिंग और मदर वाली नेचर होती है, जो सबको अपने साथ लेके चलती है, सबसे प्यार करती है, सबकी केयर करती है। लेकिन अगर फेक एम्प्रेस है या फिर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से अगर इसको ये एम्प्रेस का मिल गया है, एम्प्रेस की पोजीशन मिल गई है, तो ये वो हर तरीके से उसको मिसयूज़ करेगी जो ये कर सकती है दूसरे को बर्बाद करने के लिए, चाहे वो इसका पैसा हो, पोजीशन हो, पावर हो। तो अभी तक आपकी रीडिंग्स में बहुत टाइम से जो ये पावर की एनर्जीज आ रही हैं, पावर, पोजीशन और पैसे की एनर्जीज आपके ऊपर भरपूर प्रयोग किया गया है ताकि आप ना बढ़ पाएँ। और जो भी ये पर्सन होगा, दूसरा तीसरे जो भी लोग हैं, चाहे इसका कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाला पर्सन है या फिर इसका कोई हस्बैंड वाइफ है, जो भी हैं ये लोग मेल फीमेल, इनको पता है कि आपके ऊपर ये रिचुअल्स हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा।
कैसे लोग हैं। योर पास्ट इज पास्ट, RIP, नो गोइंग बैक। तो ये आपके पास्ट में से भी आ रही हैं चीज़ें। हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो, अब आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए क्लियर हो रही है। हो सकता है ये सब आपके साथ ही हुआ हो कि आपको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की गई हो, आपने सच्चाई मांगी हो और आपको सच्चाई पता चल गई हो। ओहो, तो ये एक्चुअली आपकी लाइफ से, अगर ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं तो ये सब क्लियर हो रहा है भाई। बहुत टेंशन है लाइफ में। यूज़ प्रोटेक्शन रिचुअल्स, प्रेयर्स, डोंट स्किप एनी वे, डोंट स्टॉप। तो आप जो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं उसे करते रहिए। और देखिए तीन में से तीन कार्ड लिए हैं अभी तक। तीनों ही जो कार्ड हैं वो ग्रीन कलर के, हार्ट चक्र की एनर्जीज। एक कार्ड और लूँगी, जैसे मैंने कहा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। ये भी ग्रीन कलर का ही आ गया है, इसे देख ले। ओ 3 कार्ड हैं, इसे देख लेते हैं। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप विद ईच अदर, विद अदर फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी, वर्क एरिया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साइकिल कंप्लीट। बिट्रेइंग ईच अदर, वाओ, बिट्रेइंग एवरी मैंने भी क्या बोला था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन ये सारे मैसेजेस देने के लिए। गुड एट लाइंग, ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग। गुड एट नाइंग, तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। आपके बारे में बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। कार्मिक कपल है, कोई पार्टनरशिप में, डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विद ईच अदर है। यानी कि देखिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का अफेयर कहीं बाहर है, बाहर वाले का अफेयर कहीं और है, इस पर्सन का अफेयर कहीं और है, और उस पर्सन का भी कहीं और हो सकता है। बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं इधर उधर भाई। ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ट्रिपल टावर, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स। तो यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स की पावर है। आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी हैं, आर्कएंजल गैब्रियल ऑलरेडी हैं, और आर्कएंजल राफेल हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन कलर है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे, और देखिए पिंक कलर को भी हार्ट की एनर्जीज में माना जाता है, और यहाँ पे ये डिवाइन की एनर्जीज में है। यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल और साथ ही साथ आर्कएंजल राफेल। ट्रिपल टावर यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ इन्होंने खराब करने की कोशिश की है वो वापस इन्हीं की लाइफ में ट्रिपल टावर की तरह, यानी कि इन्हीं की लाइफ में एक्चुअली इस इंसान ने ना आपको बाइंडिंग ब्लॉक करके, वैसे तो ये फीमेल ही है क्योंकि मेन फीमेल का कार्ड है, तो इस फीमेल ने ना आपके ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर डार्क मैजिक और रिचुअल्स करके, विच क्राफ्ट करके। यानी कि ये वो पर्सन है जिसके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है और नॉलेज भी है। यानी कि ये फेक हाई प्रिस्टिस भी है। तो मैं इसे एम्प्रेस की अब एनर्जीज में नहीं कहूँगी, ये फेक हाई प्रिस्टिस है, यानी कि डार्क हाई, ये जो है डार्क हाई प्रिस्टिस है। यानी कि इसको बिल्कुल भी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पे क्या बीत रहा है। तो ये इस जो लोग भी, चाहे इसके क्लाइंट हों, चाहे इसके फैमिली मेंबर हो, इसने सबके ऊपर कहीं ना कहीं स्पेल वर्क किया है। चाहे इसका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला हो, चाहे कोई ये हो, चाहे कोई वो हो, सब इसके साथ में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि डर के मारे हैं, या फिर उनको पता है कि ये क्या कर सकती है इसलिए हैं, या फिर वो ये उनके ऊपर कर रही है और वो डर के मारे इसके साथ में रह रहे हैं। स्प्रेडिंग रूमर्स, लाइस अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हियर। तो इस पर्सन ने, हो सकता है आपको किसी कोर्ट केस में या किसी ऐसी एनर्जीज में, या फिर आपके खिलाफ कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने के लिए इसने कोई झूठा कोर्ट केस तैयार किया हो आपके लिए, या फिर करने की तैयारी हो इसकी, ऐसा हो सकता है। या फिर ये आपका क्लाइंट बन के, या फिर आपसे ज़बरदस्ती बात करके आपको ऐसी चीज़ में फंसाना, ये किसी के थ्रू फंसाना करने की कोशिश कर सकती है या कर रही है, या इसने की है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल टावर आया है। मुझे लगता है की है, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। तो ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन भी है कि आपके पास्ट में, आपके फ्यूचर से वो एनर्जीज आई जिन्होंने, ओके, आप में से किसी ने कहा था धीरे बोला करिए, पर जब फ्लो में मैसेज आते हैं तो क्या करूं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर से एनर्जीज आ रही हैं, जिसमें आपके पास्ट में आपके साथ ये सब करने की कोशिश की गई, और आर्कएंजल्स की वजह से या एंजेलिक हेल्प की वजह से। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा उसे देखिएगा, कल का वीडियो आएगा उसे भी देखिएगा। एंजेलिक हेल्प की वजह से ये जो ट्रिपल टावर था इन्हीं के हार्ट के ऊपर या इसके हार्ट के ऊपर ही 3 ऑफ सोर्ड हो गया। थैंक यू बोलिए डिवाइन को, थैंक यू बोलिए डिवाइन को। हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन से यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर एथड। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप जो हैं वैसे ही रहिए। आपकी ग्रेटेस्ट पावर या आपके अंदर सबसे बड़ी पावर वही होती है जब आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं। तो कोई भी अगर आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ को बनने से रोकता है, या आपका सच कहने से आपको रोकता है, आपको उसमें नहीं पढ़ना, आपको अपने सच को कहना है। लास्ट रीडिंग में चैनल मैसेजेस में से यही मैसेज आया था। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे
आर्कएंजल गैब्रियल का डेक तो मेरे पास देखिए है नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का डेक है, तो मैं उनसे एक मैसेज आपके लिए ले लेती हूँ। अब वो वाले सारे डेक आने बंद हो चुके हैं, डॉलर बढ़ चुके हैं ना, तो मिलता नहीं है अब। ओके, 2 कार्ड हैं। डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर, डिवाइन इंटरवेंशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे देखिए आपको जिस भी सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आर्कएंजल राफेल से और गॉड से प्रेयर कीजिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें फेथ रखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन पे कि ईश्वर आपकी मदद करेगा, करता भी है। डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही डाइट को चुनने में मदद करे। तो ऐसा आपके साथ जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग की गई है, मुझे लगता है आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को या फिर आपकी डाइट को, या फिर क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड ही देखिए ये है ना बंधी हुई है, तो आपके नीचे के लोअर चक्रास को बांधने की कोशिश की हो तो आपकी गट में, आपकी डाइजेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत हो सकती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो बिल्कुल अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ कीजिए। अगर आपको सूट करती हैं तो अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही कीजिएगा। डिस्क्लेमर है, टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पे नहीं कीजिएगा। लेकिन जो भी कुछ है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की, और आपके फ्यूचर में ऐसे लोग हैं जब अगर आप कहीं जॉब या रिलेशनशिप में जाएँ तो आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है कि पास्ट में हो रहा था सब कुछ, अब कुछ नहीं हो रहा। प्लीज़ आँख खोल के रखिएगा। और कभी भी जिन लोगों पे डार्क रिचुअल्स, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक होता है ना, वो इसलिए ही उनको लगातार अपनी प्रोटेक्शन प्रेयर्स करने की या पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप फिर ना एक अवेयर होते हैं एनर्जीज़ के लिए, और दूसरा ये एनर्जीज़ बहुत ही जल्दी अटैच हो जाती हैं अगर आप अपनी प्रोटेक्शन प्रेयर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ईश्वर को समर्पित हो जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मैंने सोचा था वीडियो छोटा बनेगा, पर ये फिर भी 28 मिनट्स का है। सॉरी उसके लिए, मैंने बहुत कोशिश की इसको छोटा बनाने की, लेकिन नहीं हो पाया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।